एन्युटी देखे थे, व्हाट डू यू मीन बाय एन्युटी, इधर देखो। और अपन ने देखे थे अमाउंट, मतलब हाँ सी आर एक ही बात है दोनों। अबे तो सी यूज कर ले तू, आई ठीक है। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ये ध्यान दो, इधर देखो। एक्यूमुलेटेड अमाउंट ऑफ एन्युटी इमीडिएट, कौन सी टाइप की एन्युटी, एन्युटी इमीडिएट। इमीडिएट एन्युटी क्या थी, जब पेमेंट बाद में हो रहा था टाइम इंटरवल के, है ना। तो सी या आर जो है, आर का दो, उसको तुम लोग ने आर लिखे थे तो आर लिख दो, तो ये हो जाएगा आपका आर। आर मतलब तुम्हारे पेमेंट से है, इंस्टॉलमेंट। आर मतलब क्या है, इंस्टॉलमेंट, ठीक है। ये सब बता दिया था मैंने। ये अमाउंट, एक्यूमुलेटेड अमाउंट मतलब फ्यूचर वैल्यू अगर निकाल रहे हैं आप, कितना एक्यूमुलेट होगा, पैसे भर रहे हैं आप इंटरेस्ट के साथ, फ्यूचर में कितना पैसा मिलेगा, मतलब अमाउंट है वो एक्यूमुलेटेड अमाउंट, फ्यूचर वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू अगर निकालना है आज, उसका क्या वैल्यू होंगी, तो आर बाय है ब्रैकेट 1 माइनस, ये फॉर्मूला थोड़ा उल्टा हो जाता, 1 माइनस 1 प्लस आई रेस टू द पावर ऑफ माइनस एन, ठीक है। और अगर एन्युटी ड्यू है, ड्यू मतलब क्या होता, जब पेमेंट पहले हो रहे, तो मैंने बोला था बस सेम फॉर्मूला रहता, यहाँ क्या आ जाता 1 प्लस आई, 1 प्लस आई, सेम फॉर्मूला। क्या आ जाएगा, बस एक एक्स्ट्रा 1 प्लस आई आ जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू मतलब आज की वैल्यू, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू अगर निकालने वाला मतलब आज की क्या वैल्यू है, उस जो पैसे भरोगे तुम उसके, दो इसके दो उसके। हाँ तो अभी बताया ना, ये ले प्रेजेंट वैल्यू मतलब आज की वैल्यू अगर रहे, तो आर बाय आई 1 माइनस 1 प्लस आई रेस पर माइनस एन। हाँ मैंने जो एक्यूमुलेटिव बताया था, प्रेजेंट वैल्यू का भी लिख लो, लिखो प्रेजेंट वैल्यू का, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। फटाफट। आर सी दोनों लिख सकते, कोई बुक में आर रहता है इंस्टॉलमेंट के लिए, कोई बुक में सी रहता। आर लिखा दिया था करके मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। तो आप क्वेश्चन बुक दो, बोले एक क्वेश्चन लेने दो, निकाल के देना पेज नंबर। दो लाओ, आएगा ना। देखो पहला क्वेश्चन, तो लिख लो जल्दी, और टाइम दे रहा हूं। फाइंड द अमाउंट, क्वेश्चन एक्सरसाइज 3 का पहला क्वेश्चन। फाइंड द अमाउंट, क्या बोला उसने, अमाउंट फाइंड आउट करो ऑफ एन्युटी ऑफ रुपीज 800। तो मतलब ये 800 क्या दिया हुआ है, हाँ माइनस एन है, हाँ बोलो क्या दिया हुआ है। देखो फाइंड द अमाउंट ऑफ एन एन्युटी ऑफ रुपीज 800 एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 3 years। तो ये 800 रुपए क्या है, इंस्टॉलमेंट है, 800 रुपए क्या है। देखो क्या बोल रहा, फाइंड द अमाउंट ऑफ एन एन्युटी ऑफ रुपीज 800 पेबल एट द एंड ऑफ, मैंने बोला ना इंस्टॉलमेंट को एन्युटी बोल देते उस दिन बोला था। तो ये 800 रुपए क्या है, इंस्टॉलमेंट है आर, ठीक है। एट द एंड ऑफ 3 years, मतलब एन कितना दिया हुआ है 3, एन कितना दिया हुआ है 3, आर कितना दिया हुआ है 800 रुपए। आगे क्या बोल रहा, इफ द मनी इज वर्थ
रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%, मतलब आई कितना हो जाएगा 0.08। 8 डिवाइडेड बाय 100 इज आई, 8 डिवाइडेड बाय 100। कंपाउंडेड कैसा है एनुअली, इसलिए ना आर चेंज हो रहा ना एन चेंज हो रहा। तो क्या निकालना है फ्यूचर वैल्यू, फाइंड द अमाउंट ऑफ एन एन्युटी। अमाउंट मतलब क्या होता फ्यूचर वैल्यू। तो एक्यूमुलेटेड अमाउंट का फॉर्मूला यही है। अच्छा किस टाइप की एन्युटी है, इमीडिएट है कि ड्यू है, इमीडिएट है कि पेमेंट कब हो रहा एंड में, तो ऊपर वाले फॉर्मूले लगेंगे। डिवाइड आर को 100 से डिवाइड करो तो आई मिलता, उस दिन लिखाया था मैंने आई इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा अपना 800 डिवाइडेड बाय 0.08 ब्रैकेट 1 प्लस 0.08 का क्यूब माइनस 1। ठीक हो गया, तो ये हो जाएगा 8, 2 0 पहले से 2 0 और लगा दिए डिवाइडेड बाय 8, ये आ जाएगा 1.08 का क्यूब माइनस 1। तो 8 1 1 2 3 4 10,000 यहां से आ गया, तो 10,000 इंटू 1.08 का क्यूब कितना होगा 1.08 का क्यूब 1.25 माइनस 1 डायरेक्ट लिखो 0.2597 हो जाएगा। देखो 1.25 का क्यूब 1.08 का क्यूब 1.2597 है, उसमें से एक माइनस करे तो कितना बचेगा 0.25 बचेगा ना। फिर इसको क्या ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10,000 से, तो 10,000 से मल्टीप्लाई करना मतलब 0 ही तो शिफ्ट करना है ना। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 2597। ठीक है 2597 2597 2597 रुपीज। जिसको डाउट है पूछ लो। क्लियर है, कोई डाउट है किसी को? सेकेंड क्वेश्चन लिख लिए। सेकेंड, फाइंड यूजिंग एन्युटी टेबल द अमाउंट ऑफ एन्युटी रुपीज। हम नॉर्मल इससे करेंगे, एन्युटी टेबल से बाद बता दूंगा। एन्युटी टेबल डायरेक्टली तुमको वैल्यू दे देंगे क्वेश्चन में, उतना बड़ा टेबल नहीं दे सकते ना इतना सारा। ठीक है, तो डायरेक्टली क्या दिया रहता बोर्ड में भी क्वेश्चन, वो एन्युटी टेबल से जो वैल्यू निकलती है वो ऐसा स्पेसिफाई कर देगा। तो मैं डायरेक्ट अपन क्या करते हैं इसको नॉर्मल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। द अमाउंट ऑफ एन विदाउट एन्युटी टेबल, एन्युटी टेबल से बहुत आसानी से निकल जाता, कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहती। हाँ है, बता दूंगा वो मैं। ठीक है, पहले नॉर्मल वे से भी सॉल्व कर लेते ताकि अपनी प्रैक्टिस हो जाए, फिर एन्युटी टेबल से भी देख लेंगे। फाइंड यूजिंग एन्युटी द अमाउंट ऑफ एन्युटी ऑफ रुपीज 2000। हाँ, अमाउंट ऑफ एन एन्युटी ऑफ रुपीज 2000 सॉरी। तो ये कितना है आर कितना दे दिया 2000। हो सकता है कैलकुलेशन टफ होगी इसमें, एन्युटी टेबल से बोला तो। ठीक है, एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ, कौन सी टाइप की एन्युटी हो गई इमीडिएट 6। देखो आप क्या बोल रहा है, एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ, 2 साल के लिए। तो ये वाला ही कंसेप्ट लगेगा कि कितने इंस्टॉलमेंट भरा उसने 2 साल में, तो मल्टीप्लाई बाय 2 वाला कंसेप्ट है ना एन वाला अपना, वही सेम कंसेप्ट लगेगा यहाँ, मल्टीप्लाई बाय 2। तो एन हो जाएगा 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। अब मनी इज वर्थ 10% पर एनम, कंपाउंडेड कैसा सेमी एनुअली। तो ये कितना था पहले दिया हुआ 10 बाय 2। समझ में आया? जैसे उसमें करते थे कंपाउंड इंटरेस्ट में, वैसे ही आर को डिवाइड और एन को मल्टीप्लाई, सेम कंसेप्ट। ठीक है, तो आय हो जाएगा तुम्हारा 0.05। चलो, तो एक्यूमुलेटेड अमाउंट निकालना है, ए निकालना है। फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट लगा दो, फॉर्मूला याद हो गया ना, क्या रहता अपना आर डिवाइडेड बाय आई। उतना टफ कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, 1 प्लस 0.05 रेज टू द पावर ऑफ 4 माइनस 1। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 2000 में और 2 0 लगा दिए डिवाइडेड बाय 5। 1 पॉइंट क्या है 05 हो जाएगा ये, रेज टू द पावर ऑफ 4।
तो ये आ जाएगा 1.2155 -1, तो ये आ जाएगा 5 1 जा 5 4 जा 1 2 3 4 0 के साथ, 4 0 के साथ, ठीक है। तो ये आ जाएगा 40,000, कितना आ जाएगा 40,000 इंटू आ जाएगा ये 0.2155 इंटू 40,000, तो ये आ जाएगा 8,620, ठीक है, क्लियर है। 0.25 आ रहा अपना। हाँ, तो अब उतना तो डिफरेंस आएगा ही ना, वो एन्युटी टेबल से नहीं करा अपने करे, और कैलकुलेशन में आंसर में इतना क्या, ये तो सिर्फ 0.05 का डिफरेंस है, 10 20 50 रुपए का भी डिफरेंस आ जाएगा जब तुम अगर कितने डेसिमल कंसीडर कर रहे हो उस हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट बोलो थर्ड, फाइंड द अमाउंट ऑफ एन एन्युटी पेबल। ये तो निकाल लेना तुम लोग, अब सेम ही है ना। देखो क्या है, फाइंड द अमाउंट ऑफ एन एन्युटी, आर कितना दिया है 1500 एट द एंड ऑफ एवरी 3 मंथ्स, मतलब क्वार्टरली है ना, एक साल के लिए, मतलब एन कितना हो जाएगा 4, और 12 को किससे डिवाइड करूंगा 4 से, तो 3 आ जाएगा, तो आई 0.03 हो जाएगा। सेम फॉर्मूला लगा लेना, बराबर है। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते। फोर्थ, एक साल में कितने क्वार्टर रहते, तो 4 नहीं होंगे, एक साल दिया है ना, और 3 महीने में भर रहा, 4 बार भरेंगे ना एक साल में। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ रुपीज फाइंड, अच्छा फाइंड क्या बोला उसने, प्रेजेंट वैल्यू, क्या फाइंड आउट करने बोला, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ रुपीज 500, ऑफ एन्युटी ऑफ रुपीज 5,000, सॉरी ऑफ रुपीज 5,000, मतलब आर कितना दिया हुआ है एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हाँ मतलब हर साल भर रहे तो टेंशन ही नहीं, जितने साल उतना एन, बराबर है। तो एन कितना हो जाएगा 4 साल, तो 4, और एंड में तो कौन सी एन्युटी है इमीडिएट, ठीक है। और रेट तो ये 0.08, बराबर, बस हो गया। काय का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अब, प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला बोलो R बाय आई। ये देखो, ये फॉर्मूले से उल्टा, ये फॉर्मूला क्या है अपना 1 प्लस है ना, तो इसमें क्या लग जाएगा 1 माइनस 1 प्लस आई रेस टू द पावर ऑफ -n, ठीक है। आर कितना है बाबा 5,000, 0.08 ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस आई, मतलब कितना हो जाएगा 1.08 रेस टू द पावर ऑफ -4। अब 1.08 रेस टू पावर -4 तुम्हारे को क्वेश्चन में दे देगा वो, ठीक है, स्पेसिफाइड रहेगा, या फिर निकालना है तो निकाल भी सकते हैं। हाँ, अरे वो तो मैंने नहीं दिया ना, ठीक है, -4 लिख लो क्वेश्चन में वैल्यू 1.0, क्योंकि एन्युटी टेबल से निकालने बोला ना, इसलिए नहीं दिया उसमें, नहीं तो देगा। एन्युटी टेबल से उसकी जरूरत नहीं है, कि एन्युटी टेबल से डायरेक्ट वैल्यूज मिल जाती तुमको करके। 1.08 रेस पर -4, अच्छा तुमको पता भी होना कैसे निकालते हैं, थोड़ा नॉलेज के लिए, कैसे निकालेंगे 1.08 रेस पर -4, बताओ बोलो कैसे निकलेगा ये, क्या, हाँ गुड, अपॉन में लेके जाएंगे तो 1/1.08 रेस टू द पावर ऑफ 4, डिवीजन करके निकाल सकते, फिर डिवाइड करके निकाल सकते 1 को उससे डिवाइड करो, लेकिन वही लंबा जाता कैलकुलेशन, ठीक है। तो इसकी वैल्यू है, क्वेश्चन में लिख लो 1.08 रेस टू पावर -4 की वैल्यू है 0.7350,
50 निकाल के भी देख लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाय बराबर है वो 0.7350। ये वैल्यू लिख लो गिवन है करके, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते, तो ये आ जाएगा 5000, पहले से था 2 जीरो लगा दिए, नीचे में 8 कर दिए, और ये 1 माइनस क्या बोला था मैंने 0.7350। तो अगर ये माइनस कर दिए 1 से, 1 2 3 4 5 0.26 आएगा ना रे, 2649, ठीक है। अब ये 2649 जाता क्या 8 से? आएगा हाँ नहीं, ये डायरेक्ट जाता कि अच्छा ये हो जा रहा डिवाइड, हाँ तो फिर ये हो जा रहा, तो छोड़ो फिर। 62,500 इंटू 0.2649 मल्टीप्लाई कर दो फिर। क्या 1 माइनस 0.26, ये कैलकुलेटर से निकाला हुआ है ना, इसलिए ज्यादा डिजिट को राउंड ऑफ करके आया हुआ। हाँ ये प्रॉपरली है ना, मतलब इसमें 4 डिजिट तक की है, तो 63 से, लेकिन मैंने कैलकुलेटर में लिया तो बहुत सारा आएगा डिजिट है ना, उसको 1 में से माइनस किया तो ये 49 मिल गया मेरे को, ठीक है। 62,500 इंटू 0.2649 कितना हो गया? 16,556.50। प्रेजेंट वैल्यू विल बी 16,556.25, ठीक है। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से अब एक्सरसाइज नंबर 4 भी सेम ही है, वही है ना। अब एंड की जगह पेमेंट का होगा बिगनिंग में, तो दूसरे फॉर्मूले लग जाएंगे, ठीक है। नहीं तो कुछ कुछ चीजें तो प्रोवाइड करूंगा ना पेपर पर, या एन्युटी टेबल से वैल्यू प्रोवाइड करूंगा कुछ इसमें, ये जो है इसमें बता दूंगा। जैसे 1.04 की वैल्यू तो अगर बहुत बड़ा है ऊपर में, रेस पार 10 है 12 है, तो वो प्रोवाइडेड रहती क्वेश्चन। हाँ, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, सॉरी एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, मतलब जो दिमाग में रहता ना इंसान वही पढ़ता, इससे समझ में आता। एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ मतलब कौन सी एन्युटी हो गई? ड्यू, ठीक है। कौन सी हो गई है? ड्यू। ₹500 इज डिपॉजिटेड, कितना डिपॉजिट कर रहे हैं? तो ये क्या हो गया? आर इंटू अ सेविंग अकाउंट दैट पेज 12%, दैट पेज 12% पर एनम, कंपाउंडेड मंथली। अब सुन लो मेरी बात, हाँ हाँ, तो आर 12 डिवाइडेड बाय 12, 1%, तो आय क्या आ जाएगा? 0.01। क्लियर है सबको? अब फाइंड द बैलेंस इन द अकाउंट एट द एंड ऑफ 6 years, तो एन कितना हो जाएगा? 6 इंटू 12, समझ में आ गया? 6 इंटू कितना हो गया? 12। क्लियर हो कैसे हुआ? 72 हो जाएगा एन, कितना हो जाएगा? अब देखो इतना 72 का पावर निकालना मजाक थोड़ी ना है, ठीक है। 72 का पावर कैसे निकालोगे? मुश्किल जाएंगे इसलिए नहीं चलेगा। मतलब अब ये पता चलेगा कौन सा आ रहा। क्या निकालना है इसमें? फाइंड द बैलेंस इन द अकाउंट। बैलेंस इन द अकाउंट मतलब कितना तुम्हारा अमाउंट एक्यूमुलेट होगी, आएगा ना अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला बताओ इसका, आर बाय आई, ब्रैकेट यहां पर क्या आएगा? 1 प्लस आई, हाँ यहां पर अंदर में क्या आएगा? 1, उसके बाद बोलो प्लस 1 प्लस आई रेस टू द पावर ऑफ n, बराबर है? क्लियर है क्या? ठीक है। आप क्या करेंगे बोलो?
वैल्यू पुट करते, बोलो क्या आ जाएगा, तो बोलो क्या क्या वैल्यू डालना है। आर क्या, कौन सा -1? अब एक मिनट, ये बराबर है, ब्रैकेट इधर कर दिया मैंने, एक मिनट। 1 प्लस आई रेस पावर एन -1, ये ऐसा। एन पॉजिटिव ही है, एन क्या है, पॉजिटिव ही है, क्योंकि कौन सा फॉर्मूला है ये, ड्यू का, ठीक है ना। इधर 1 प्लस आई रेस पावर एन -1, लो इधर आर की वैल्यू कितनी है, 500। 1.01 डिवाइडेड बाई 0.01, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये 1 डायरेक्ट लिखो, 1.01, 1.01 रेस पर 72, देख ले तो एक मिनट, 1.01, एक मिनट, रेस टू द पावर ऑफ 72, 2.04, 1.01 raised to power 72 is 2.0479, ठीक है। तो इधर हो जाएगा ये 5 का क्या हो जाएगा, 2 जीरो के साथ 50,000 इंटू 1.01, ये कितना निकला, 2 डायरेक्ट लिखो, -1 कर दो, 1.04709, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर देते, इंटू 1.01 इंटू 50,000, है ना, तो 52,878 देख लेते हैं अपना आया कितना, 52,000, तेरा कितना आ रहा, हाँ तेरा कितना आया, एक मिनट देख लो तो फिर से मेरे को, 50,000 बोला था ना, इंटू 1.01 इंटू 1 पॉइंट क्या है, 0.4 70, 50,878, कैसे 50,000 आ रहा है, 52,000 आ रहा ना, तो तू पीछे का बता, मेरे को बता कैलकुलेशन से आ रहा है, 528.045, ठीक है। तो ये आ रहा 12% इधर, 12% का 1% करे, 500 रुपए था, 500 रुपए डाले। अमाउंट एन्युटी कौन सी थी अपनी, ड्यू थी, तो ड्यू का फॉर्मूला लगाया अपन ने, 72 होता ना, 6 साल हो गए ना, 6 साल, तो 6 साल 72 बराबर है ना, 12 5 60, 72 सब बराबर है अपना, ठीक है। तो ये आंसर है बराबर। हाँ, थोड़ा बहुत आंसर इधर उधर इसलिए होता है क्योंकि ये जो वैल्यू है ये क्या लिए उस पर डिपेंड करता है, देख लूंगा मैं इसको देख लूंगा पीछे क्यों ऐसा आया, ठीक है। लेकिन अपना बराबर एक्यूरेट आ रहा है ना, सब कुछ तो कैलकुलेशन बराबर करे। सेकेंड, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ड्यू, ए चुप रहे, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ड्यू, कौन से टाइप की बोल रहा है एन्युटी, ड्यू, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ड्यू ऑफ रुपीज 1000, हाँ बता दो, रुपीज 1000, रुपीज कितना है 1000, तो आर कितना है, अबे चुप रहा करो ना बे, कितने बेशरम में तुम लोग,
गधे से भी बुरे है। ठीक है, 1000 पेबल क्वार्टरली फॉर 6 years। और तेरे को बोला था ना आज तुम दोनों के पेरेंट्स को कॉल करा था, मैंने बोला था बैठना नहीं क्लास में, अलग बैठना। आज दोनों के पेरेंट्स को कॉल जाएगा। आर इज इक्वल टू 1000। ठीक है, पेबल एट द क्वार्टरली फॉर 6 years। 6 years तो एन कितना हो जाता, 6 इंटू क्वार्टरली तो 6 इंटू 4 तो 24 हो जाएगा एन। आर कितना हो जाएगा 8। 8 डिवाइडेड बाय 0.02। और क्या है, कुछ नहीं है ना, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे अपन, कौन सी टाइप की एन्युटी है पहले ये बताओ। ड्यू, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ना, आर ब्रैकेट 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय आई 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू द पावर ऑफ माइनस एन। ठीक है, तो अपना फॉर्मूला हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू का। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू विल बी इक्वल टू, बोलो क्या रहेगा, आर बाय आई 1 प्लस आई रेज, और अपना ब्रैकेट में यहां 1 में से क्या करते अपन, 1 प्लस आई में से करते कि 1 में से माइनस करते ताकि कम आए। तो 1 में से माइनस 1 प्लस आई, लेकिन पावर क्या रहता, नेगेटिव। ठीक है, तो वैल्यूज डाल देते सब। आर बोलो कितना सर है, 1000 और 1.02 डिवाइडेड बाय 0.02। इधर आए बराबर लिए थे ना बंदे 1.01। हाँ ठीक है ठीक है, तो इधर देखो आप 1 माइनस 1.02 रेज टू द पावर ऑफ -24। तो इसको निकाल लेते हैं 1 मिनट क्या है 1.02 रेज टू द पावर ऑफ -24। तो 0.62 0.621721 6217। ठीक है, तो ये आ जाएगा ये है ना 1000 और 2 0 लगा दिया 1.02। ठीक है, 1 माइनस 0.621721। ठीक है, इसमें से क्या माइनस करना है, 1 है ना, मतलब 1 में से डिवाइड बाय 2 लिख रहा हूं ना, तो ठीक है कंप्लीट करने को ऐसे जाके ऐसा आ रहा हूं ना। ठीक है, डिवाइड बाय 2। ठीक है, 1 मिनट। तो ये फिर हो जाएगा आपका 0.37 है ना, इंटू कर लेते इसको, इंटू 50,000 करो ना, 50,000 इंटू 1.02 19,292 ये बराबर है। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू विल बी इक्वल टू 19,292। ये देखो दिख रहा नहीं, आएगा आ जाएगा वो। ये आ रहा नहीं ना, सेकेंड क्वेश्चन हो गया ना, 2 क्वेश्चन तो बाकी हुई है।
रुक जा, लेकिन आने दे उसको, मैं बता दो। अरे हो गई। ये ले लो। हाँ ठीक है, ये देख लो, ये माइनस करे तो 0.37 बचेगा, 1.02 अगर उसमें मल्टीप्लाई करे तो इतना प्रेजेंट वैल्यू आ गई। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड हाउ मच शुड बी डिपॉजिटेड, मतलब क्या पूछा उसने, हाउ मच शुड बी डिपॉजिटेड मतलब आर, समझना है, कितना डिपॉजिट करना चाहिए मतलब आर। फाइंड हाउ मच बी डिपॉजिटेड इन अ बैंक एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, मतलब कौन से टाइप की एन्युटी हुई, ड्यू, बिगिनिंग में पूछा उसने, टू एक्यूमुलेट 12,000 इन 5 years, इफ द बैंक पेन्स, हाँ तो डिपॉजिट भी तो क्वार्टरली करना है ना, ठीक है, तो इफ द बैंक पेज 8% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो 5 इंटू 4 20 क्या हो जाएगा आपका, एन हो जाएगा, 12,000 ए दिया हुआ है, आर नहीं दिया हुआ है, आई 8 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 2% आर हो जाएगा और आई हो जाएगा 0.02, ठीक है, निकालो जल्दी फटाफट तुम लोग ये। निकाल के दो जल्दी फटाफट, थर्ड क्वेश्चन निकालो थर्ड क्वेश्चन जल्दी फटाफट। क्या कैलकुलेटर से निकाल लेना, तो निकालना, क्या 484.2, देखो सबका आ रहा क्या, चवन ने चिपका दी।
4/2 6 क्या 1/8.447 गलत ड्यू सब माउंटेन ड्यू वाला 140 ए 12,000 into 0.02 कितना है आया क्या सबका आंसर 400 कुछ 20 क्या है पीछे आंसर दिया है ना नहीं कितने का डिफरेंस है और तुम्हारा 1-2 रुपए का वो तो हो सकता है तो गलत लिखा हो पीछे ठीक है लेकिन कभी कभी आ जाता है डिफरेंस लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ भी आ जाए ठीक है ठीक है ठीक है जाने तो बराबर चल रहा नहीं बचा हुआ जो एन्युटी टेबल से दिखाना है वो कल ले लेंगे कल एन्युटी टेबल से अपन देख लेंगे बुक हाँ हाँ तो चल रहा नहीं ना बराबर नहीं ठीक है अटेंडेंस सबकी हो गई